नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज शिक्षा मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम्स में और जो अन्य अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, विकास का नियम क्या नहीं है? आपका ऑप्शन ए निरंतरता का नियम, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती, ऑप्शन सी व्यक्ति के अंदर का अंतर का नियम, ऑप्शन डी विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी विशेष से सामान्य की ओर। आते हैं अगले प्रश्न पर, बालक के विकास का नियम क्या नहीं है? ऑप्शन ए एकीकरण का नियम, ऑप्शन बी परस्पर संबंध का नियम, ऑप्शन सी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और ऑप्शन डी विकास बिना दिशाओं का नियम है। तो साथियों, आप इसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे नहीं का पूछता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बालक के विकास का नियम क्या नहीं है, तो ऑप्शन डी विकास बिना दिशाओं का नियम है, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांत का नियम इनमें से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्राइड, मतलब ये कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, ये उनके आगे सही है तो आपको पहचानना है और गलत है उसे पहचानना है। तो गलत वाले को पहचानना है आपको। ऑप्शन बी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, फ्राइड, और ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जॉन विक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब विकासात्मक सिद्धांत का नियम इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फ्राइड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई है? तो आपका ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी अर्धचेतन, ऑप्शन डी विकसित चेतना। तो इसमें जो फ्राइड ने मन की दशा नहीं बताई है वो ऑप्शन डी यानी आपका विकसित चेतना नहीं बताया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विकसित चेतना। अगले प्रश्न पर आते हैं, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है? आपका ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी वर्तुलाकार, ऑप्शन डी क्षितिज। तो इसका सही जवाब होगा बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, तो आपको ऑप्शन सी सही जवाब होगा वर्तुल आकार में। अगले प्रश्न पर आते हैं, इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए इदम। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका अभ्यास निरंतर जारी रहे और आपको 100% सफलता आपके एग्ज़ाम्स में मिले। चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी अर्धचेतन, ऑप्शन डी अहम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी अहम। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? अहम को कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा परम अहम। अगले प्रश्न पर आते हैं, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पे प्रवृत्ति लिख गया है, ये प्रवृत्ति आप इसे पढ़िएगा। यहाँ पर ये आपका क्या है? प्रवृत्ति। ठीक है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? आपका ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दोनों पाई जाती हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी दोनों पाई जाती हैं, यानी जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए प्रेम सहानुभूति, ऑप्शन बी मानसिक आघात, ऑप्शन सी निर्देशन व परामर्श और ऑप्शन डी अनुचित पाठ्यक्रम। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता है? ये ऑप्शन ए भी आता है, ऑप्शन बी भी आता है और ऑप्शन सी भी आता है, लेकिन ऑप्शन डी अनुचित पाठ्यक्रम नहीं आता है। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी अनुचित पाठ्यक्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस आयु वर्ग में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ करता है?
तो आपका ऑप्शन ए 7 से 11, ऑप्शन बी 2 से 5, ऑप्शन सी 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी 2 से 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा युक्त संगत तर्क करना प्रारंभ कर देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। डेविड अल्काइंड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा दो प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शिशु अवस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या है? तो जो आपको बताना है कि संवेदी प्रेरक आयु क्या होती है। आपका ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 0 से 2 वर्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु वर्ग कौन सा बताया गया है? आपका ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 5 से 11 वर्ष। तो जो पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु वर्ग बताया गया है वह आपका ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष बताया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी धुराभिमुख, ऑप्शन डी स्किनर। ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब बताना है। आपका जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये किसने का कथन है? तो आपका ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन ने कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन ए पेशीय कौशल, ऑप्शन बी पेशीय विकास, ऑप्शन सी अहम केंद्र विकास और ऑप्शन डी बाल्यकाल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अहम केंद्र विकास। तो ये आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक पादान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने में उतरना किस आयु में होता है? तो आपका ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। यानी पूछा है कि जब बच्चा सीढ़ी पर चढ़ता है तो प्रत्येक पादान पर एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता है फिर उतरता है, तो ये किस आयु में ये बच्चा करना प्रारंभ करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 4 वर्ष की अवस्था में ऐसा करना प्रारंभ करता है। अगले प्रश्न पर आता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बीच उत्पन्न होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है 11 से 13 वर्ष, ऑप्शन बी 9 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक विचार आपका जो है वो 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? आपका ऑप्शन ए अहमवाद, ऑप्शन बी आगमन परिकल्पनात्मक, ऑप्शन सी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन डी तर्कपूर्ण निगमनात्मक। तो आपको इसमें सही जवाब बताना है कि पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे समय से आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? आपका ऑप्शन सी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कनात्मक ये आपका कहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। धन्यवाद साथियों।